गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अयूब है। डीजी एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे टाइम एंड टेंस के ऊपर। अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी पास्ट परफेक्ट और उसके ऊपर आधारित एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन चूंकि उसको डिस्कस करना ज़रूरी है इसलिए आप मेरे साथ लिखें। आज हम बात करने वाले हैं आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं कैसे पहचानूंगा सर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है? का हिंदी में अर्थ होता है दे रहा था या दे रही थी। जैसे मैंने आपसे कहा हिज एल्डर सिस्टर had been dancing for 2 hours. फ्रेंड्स, आप देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले सब्जेक्ट आएगा, के बाद में had been, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में आईएनजी का यूज होगा, सिंस और फोर का यूज होगा। My elder sister had been dancing for 2 hours. मेरी बड़ी बहन, his elder sister had been dancing for 2 hours. उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नाच रही थी। उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नाच रही थी। ये सेंटेंस फ्रेंड्स कौन सा हुआ? ये सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? His elder sister had not been dancing for 2 hours. उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नहीं नाच रही थी। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ नॉट का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। His elder sister had not been dancing, डांसिंग भी सही है और dancing भी सही है, दोनों सही हैं। His elder sister had been dancing for 2 hours. उसकी बहन 2 घंटे से नहीं नाच रही थी। क्या उसकी बहन 2 घंटे से नाच रही थी? तो कैसे कहेंगे? had his elder sister had his elder sister been dancing for 2 hours. Had his elder sister been dancing for 2 hours. क्या उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नाच रही थी? क्या उसकी बहन 2 घंटे से नहीं नाच रही थी? Had his elder sister not been dancing for 2 hours.
इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए, हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नाच रही थी, अफर्मेटिव। हिज एल्डर सिस्टर हैड नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours, उसकी बड़ी बहन 2 घंटे से नहीं नाच रही थी। हैड हिज एल्डर सिस्टर बीन डांसिंग फॉर 2 hours, क्या उसकी बहन 2 घंटे से नाच रही थी। हैड हिज एल्डर सिस्टर नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 hours, क्या उसकी बहन 2 घंटे से नहीं नाच रही थी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि सर ये सीखे क्यों। कुछ स्टूडेंट का ये रिएक्शन हो सकता है, सर हम जानते हैं, मैं सिखा क्यों रहा हूं, मैं आपके साथ ये बात बताना क्यों चाहता हूं। वो देखें कि जब हम लोग डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस ये होगा कि पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करो, ये नियम है। रिपोर्टेड स्पीच का एक वाक्य होगा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में होगा और आपको उस रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है। अगर स्टूडेंट कोई चीजें पता नहीं होगी तो वो ये कहेगा सर पहले तो ये बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, सर ये बताओ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं, तो नोट कर लें आप। अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस दे रहा हूं फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट टेंस के ऊपर भी आधारित हैं और जो पास्ट टेंस के ऊपर भी आधारित हैं, और उसमें वर्ब का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो आप लिखिए ताकि इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपको अच्छे से हो जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखा रहा हूं। अब आपको ये थोड़ा सा दिमाग को स्ट्रेस करना है कि यहाँ पर किस टेंस का यूज होगा। हो सकता है पास्ट इंडेफिनिट हो सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। आपको दिमाग अप्लाई करना है कि हो सकता है यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होगा। वो आपको आंसर करना है, वो भी 1 मिनट में। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, शी डैश अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। फ्रेंड्स आपको ये बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको यहां ये बताना है कि इसमें हैज बॉट का यूज होगा, हैज बीन बाइंग का यूज होगा, बाइज का यूज होगा या बॉट का यूज होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिए गए सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। आपको ये बताना है कि क्या इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। 1 मिनट में आप आंसर करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की। जो स्टूडेंट बाद में आए हैं, हालांकि मैं बता चुका हूं, हैज के साथ में जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और मैंने आपको कल बताया था हैज बीन हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये वाला कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये वाला कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। इस सब पर हम बात कर चुके हैं, सही बात है ना।
सारे ऑप्शन सही हैं, गलत कुछ नहीं है। आपको ये बताना है क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा डी। शी बॉट अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। पिछले हफ्ते उसने एक नई ड्रेस खरीदी है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात है इसमें कि सर आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि डी आएगा, ए क्यों नहीं, बी क्यों नहीं, सी क्यों नहीं। तो अगर आपको याद हो, मैंने काफी टाइम पहले ये रूल लिखाया था आपको कि अगर किसी क्वेश्चन के अंदर लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या अगो जैसे शब्द आ जाएं तो उनके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। इस आधार पे मैंने बी ऑप्शन को सही कहा है। ठीक है, अब एक बार जो स्टूडेंट बाद में आए हैं उनके लिए मैं फिर से लिखा देता हूं ताकि उनको याद रहेगा। पास्ट टाइम बताने वाले शब्द शब्दों के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। फ्रेंड्स, इसमें एक बात है कि पास्ट इंडेफिनिट जो है की पहचान मैं आपको बता चुका हूं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अगो, यस्टरडे, पास्ट टाइम बताने वाले शब्द हैं कि नहीं। तो आप फिर से देखिए एक बार। यहां पर फ्रेंड्स मैंने एक क्वेश्चन लिखा, ये शी बॉट अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। पिछले हफ्ते उसने एक नई ड्रेस खरीदी और मैंने आपसे कहा इसका आंसर होगा डी, बॉट। बाई की सेकंड फॉर्म क्या है, बॉट। बाई मीन्स खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा, और बॉट खरीद चुका। तो यहां पर मैंने बॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। क्यों किया है कि मैंने आपको अभी रूल लिखा, पास्ट टाइम बताने वाले शब्दों के साथ, यार ये देखें आप, पास्ट टाइम बताने वाले शब्दों के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। तो मैंने जो आंसर दिया है ऑप्शन डी, उसका आधार ये रूल था कि पास्ट टाइम बताने वाले शब्दों के साथ पास्ट इंडेफिनिट का यूज होगा। जैसे पास्ट टाइम बताने वाले शब्द कौन से हैं सर, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, अगो और यस्टरडे। नोट कर लें फ्रेंड्स। अब एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। एक क्वेश्चन लिखें आप मेरे साथ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द प्रिजनर was to death। तो आपको इसका आंसर करना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन है हंग, HUNG। क्या हंग का यूज होगा, HANGING। क्या हैंगिंग का यूज होगा, HANGE। हैंग्ड का यूज होगा या HUNGED। बताएं आप, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। सब एक जैसे वर्ड हैं और सब सही हैं। द प्रिजनर वॉज हंग टू डेथ, हैंगिंग टू डेथ, हैंग टू डेथ या हंग्ड। देखिए फ्रेंड्स,
मैं आपको के बारे में बेसिक चीज बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए HANG, HANG, हैंग, HANGE, हैंग्ड, और HANG, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इस हैंग का मतलब होता है H, फांसी पर लटकाना। ये एक्चुअली यूज होता है सजीव के लिए, और इसी हैंग HANG, इसका मतलब होता है लटकाना, ये ध्यान रखना आप। और इसका यूज होता है निर्जीव वस्तु के लिए। हैंग और हैंग ये दोनों एक हैं, और HUNG हंग, और HUNG हंग। अब आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हमने काफी टाइम से रोज टेंस पे बात कर रहे हो, मैंने एक बार नहीं, मैंने आपसे कई कई बार कहा है, कई बार कहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएंगे उसको हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए कोई ऑप्शन अगर एलिमिनेट है तो क्यों है ये भी बताइए आप। कोई ऑप्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, HANG और HANG ये दोनों एक जैसे हैं। HANG इसका मतलब फांसी पे लटकाना सजीव वस्तु के लिए आएगा, और HANG लटकाना निर्जीव वस्तु के लिए आएगा। निर्जीव वस्तु के लिए हम क्या, हैंग फर्स्ट फॉर्म, हंग सेकंड फॉर्म, और HUNG हंग थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर हम सजीव वस्तु की बात करेंगे तो हैंग फांसी पे लटकाना सजीव के लिए, सजीव वस्तु के लिए हैंग्ड और हैंग्ड। तो मुझे सभी लोग एक बात बताएं कि क्या ऑप्शन बी सही है? बिल्कुल गलत है। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन। सर HUNG थर्ड फॉर्म और HANGED दोनों ही नहीं है। आपने हंग, ये तो अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपने ईडी का यूज कर लिया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, HUNG का यूज हो सकता है क्या? HUNG क्या सेकंड फॉर्म का यूज होगा? द प्रिजनर वॉज हंग टू डेथ। नहीं सर, हंग का जो यूज होता है वो होता है निर्जीव वस्तु के लिए, और प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, राइट? मतलब सजीव वस्तु की बात हो रही है, तो हम ए का भी यूज नहीं करेंगे, हम बी का भी यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि सर अगर हम इसका भी यूज करते हैं तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी तो नहीं है ना, तो इज हैंगिंग है, ना एम हैंगिंग है, ना आर हैंगिंग है, कुछ है ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हाँ, सिर्फ मेन वर्ब के साथ में आईएनजी दिया हुआ है, राइट? तो यहां पर हम यूज करेंगे द प्रिजनर वॉज हैंग्ड। द प्रिजनर वॉज हैंग टू डेथ। इसका क्या मतलब हुआ? कैदी को फांसी की सजा दे दी गई। द प्रिजनर वॉज हैंग टू डेथ। कैदी को देखो, हैंग जो है ना वो किसके लिए बताया था मैंने आपको? सजीव वस्तु के लिए, है ना? और वॉज के साथ पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द प्रिजनर वॉज हैंग टू डेथ, प्रिजनर को फांसी की सजा दे दी गई। और हैंग का यूज कब होगा? जब सजीव वस्तु की बात होगी। ठीक है, तो अब ये बताइए जो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किया है तो क्यों किया है, समझ में आ गया ना आपको कि मैंने इस ऑप्शन को इसलिए एलिमिनेट किया है, इस ए ऑप्शन को मैंने इसलिए एलिमिनेट किया है कि यहाँ बात हो रही है सजीव वस्तु की, और इस हंग का यूज होता है निर्जीव वस्तु के लिए। सही आंसर क्या होगा हमारा? सी। नोट कर लें आप इसको।
तो नोट कर लें एक बार। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं। वेरी गुड। एक क्वेश्चन लिखिए फ्रेंड्स आप सभी। ये वो क्वेश्चन है कि इसमें मेरे 3 रूल की पुष्टि हो जाएगी और आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ सर सही दिशा में चल रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और आप लिखें मेरे साथ। व्हेन द पोस्टमैन when the postman knocked at the door, I my lunch। देखिए फ्रेंड्स, when the postman knocked at the door, I dash was my lunch। हैव आएगा क्या यहां पर? आपको मैं बता चुका हूं, हैड आएगा, was having आएगा, am having आएगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर यहां बैठे सभी लोगों को पता है, कोई कह नहीं सकता कि इसका रूल हमें नहीं लिखाया। आंसर आप सभी लोगों को पता है। When the postman knocked at the door, जब पोस्टमैन ने दरवाजे पर दस्तक दी, I have my lunch, I had my lunch या I was having my lunch। क्यों होगा, क्यों नहीं होगा I am having my lunch? बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा सी। मैंने आपको एक रूल लिखाया था, अगर आपको याद हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने रूल लिखाया था कि हैव का मतलब होता है रखना, और जब वाक्य में किसी भी वस्तु के रखने की बात होगी तब हम आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उस वाक्य में खाने की बात हो, पीने की बात हो, नहाने की बात हो, अगर वाक्य में खाने की बात हो, पीने की बात हो, नहाने की बात हो, तो हैविंग का यूज बिल्कुल सही होगा। ये रूल मैंने लिखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। यहां पे मुझे बताइए क्या बात हो रही है? लंच करने की बात हो रही है, तो मैं किसका यूज करूंगा? वॉज हैविंग का। जबकि मैंने आपको लिखाया था हैविंग का यूज गलत होता है। कब? जब किसी चीज के रखने की बात हो। यहां रखने की बात नहीं है, यहां लंच करने की बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर, जब पोस्टमैन ने दरवाजे पर दस्तक दी, आई वॉज हैविंग माई लंच, मैं लंच कर रहा था। दूसरा रूल मैंने क्या बताया था आपको परसों? एक रूल मैंने लिखा था कि कोई काम जो हो रहा था उसको हम पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे, लेकिन उसी दौरान जो काम होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। यहां देखिए, व्हेन द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर आई वाज हैविंग माय लंच, जब मैं लंच कर रहा था तो पोस्टमैन ने दस्तक दी, यानी लंच करने के दौर मैं लंच कर रहा था, किस में रखा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। उसी दौरान क्या हुआ? उसी दौरान पोस्टमैन आया। तो जो पोस्टमैन आया उसी दौरान उसको किस में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। ये रूल मैंने कल लिखाया था आपको, परसों।
मेरे सारे रूल्स की यहाँ एप्लीकेशन हो रही है। When the postman knocked at the door, I was having my lunch. जब पोस्टमैन ने दरवाजे पे दस्तक दी तो मैं लंच कर रहा था। यानी मेरे लंच करने के दौरान क्या हुआ, पोस्टमैन ने दरवाजे पर दस्तक दी। तो उसी दौरान जो काम होगा उसको किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वर्ब के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। और यहां पर हैविंग क्यों आया है, मैंने आपको बताया था, यदि वाक्य में खाने यदि वाक्य में खाने पीने या नहाने की बात हो, यार राइटिंग में थोड़ा सा, यदि वाक्य में खाने पीने या नहाने की बात हो तो हैविंग का यूज होगा। ये रूल मैं लिखा चुका हूं, लेकिन मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट उस वक्त प्रेजेंट ना हो क्लास में। अब आप देखें, जो भी रूल मैंने लिखा था उस सब का कंफर्मेशन यहां पर हो गया। व्हेन द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर आई वाज हैविंग माय लंच। जब पोस्टमैन ने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं लंच कर रहा था। तो मैंने किसका यूज किया, हैविंग का। अच्छा, लंच करने के दौरान क्या काम हो रहा था, पोस्टमैन ने दस्तक दी। तो जो काम उसी दौरान होगा उसको किस में रखेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में। उसको नोट कर लें। नोट कर लिया फ्रेंड्स आपने। एक क्वेश्चन मैं आपको और देने वाला हूं, उम्मीद है आप लोग इसका आंसर करेंगे। एक क्वेश्चन लिखे आप फ्रेंड्स, ये भी आपको मैं बता चुका हूं। नीता डैश ओनली a handful of flowers so far। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बात है, ऑप्शन में आपको दे देता हूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपको पता लगाना है, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होगा, या पास्ट इंडेफिनिट का यूज। देखिए फ्रेंड्स, आंसर आप में बैठे सभी लोगों को इसका आंसर सबको पता है, ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। नीता डैश ओनली अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स सो फार। आप आंसर कर सकते हो उसका। नीता डैश ओनली अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स सो फार। कलेक्ट्स आएगा, हैज कलेक्टेड आएगा, विल कलेक्ट आएगा, या कलेक्टेड आएगा। हैज कलेक्टेड आना चाहिए, वेरी गुड। क्यों आना चाहिए, देखिए फ्रेंड्स, हैज कलेक्टेड क्यों होगा उसका मैं आपको जवाब दे देता हूं।
हालांकि इसका आंसर मैं रूल लिखवा चुका हूं, जो स्टूडेंट बाद में आए वो फिर से समझ लें। मैंने आपसे कहा इसका आंसर ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर एक बार समझ लें। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ so far, recently, lately, several times, yet शब्दों का यूज होगा, आदि शब्दों का यूज होगा। देखिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस मैंने एक रूल लिखा है आपको, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सो फार का मतलब होता है अब तक, रिसेंटली का मतलब हाल ही में, लेटली का मतलब भी हाल ही में, सेवरल टाइम्स कई कई बार, यट का मतलब अभी तक, आदि शब्दों का यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। यहाँ क्या दिया हुआ है? सो फार। किस टेंस का यूज करूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं, हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो नीता हैज कलेक्टेड ओनली अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स सो फार, अभी तक नीता ने मुट्ठी भर ही फूल कलेक्ट किए हैं। राइट फ्रेंड्स, मैंने आपसे यूं कहा कि इसका ऑप्शन बी होगा, तो क्यों होगा मैंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि पिछली बार जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की क्लास ली थी उसमें सारी चीजें डिस्कस की थी, तो फिर भी जो लोग उस वक्त प्रेजेंट नहीं थे वो उसको अभी नोट कर लें। नोट कर लिया फ्रेंड्स? हमने अब तक बात की टेंस के दो पोर्शन पर, एक तो हमने बात की प्रेजेंट टेंस पर, एक हमने बात की पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस पर। कल हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। राइट, आज के लिए इतना ही। अब हम बात कर रहे हैं वोकैब में एंटेनिम्स के ऊपर। तो आपको ये बताना है कि जो वर्ड पैथेटिक है, ये है पैथेटिक, इसका अपोजिट क्या होगा? कॉमिक, रिडिक्यूलस, ड्रामेटिक या ट्रिवियल? ये ट्राइवियल नहीं है, ये ट्रिवियल है। पैथेटिक का अर्थ होता है दयनीय, पैथेटिक का अर्थ होता है दयनीय। अब आपको इसका अपोजिट बताना है, ठीक है? तो आप मुझे बताइए क्या होगा, कॉमिक या रिडिक्यूलस? कॉमिक का मतलब होता है हंसाने वाला, कॉमेडियन इसी से बना है, हंसाने वाला। और रिडिक्यूलस हास्यप्रद, इसको देखकर आपको हंसी आ जाए। और ड्रामेटिक नाटकीय, और ट्रिवियल माने घटिया, कुछ। फ्रेंड्स, अब आपको बताना है इसका अपोजिट क्या होगा। पैथेटिक दयनीय, कॉमिक हंसाने वाला। अब आप देखें एक वर्ड और है, मेमोरी। मेमोरी नहीं है, मेमोरी। मेमोरी का अर्थ होता है याददाश्त। आपको इसका अपोजिट बताना है, इग्नोरेंस। क्या अज्ञानता होगी? इंडिफरेंस, उदासीनता। क्या उदासीनता होगी? रिमाइंडर, याद दिलाने वाला। बताइए मेमोरी का अपोजिट क्या होगा? फॉरगेटफुलनेस, भुलक्कड़, भूलने वाला। याददाश्त और ये भुलक्कड़, फॉरगेटफुलनेस, भूलने वाली। उसका अपोजिट क्या होगा? फॉरगेटफुलनेस।
ठीक है फ्रेंड्स, टाइम इज़ अप। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ कि 1 घंटा हो गया पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ बिल्कुल दोस्तों की तरह। क्योंकि मेरा ये मानना है और आपका भी मानना होगा गजानन, कि मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ दोस्तों की तरह, क्योंकि वक्त का पता नहीं चलता दोस्तों के साथ, दोस्तों का पता चल जाता है वक्त के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम इज़ अप। थैंक यू वेरी मच।